हम सुबह पढ़ने बैठते हैं लेकिन नींद आने लगती है, दिमाग सुस्त हो जाता है और पढ़ाई याद भी नहीं रहती। और यही वजह है कि कई लोग सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाती। सच बात तो यह है कि समस्या पढ़ाई में नहीं है, समस्या तरीके में है। जिस इंसान को पढ़ने का सही तरीका नहीं आता वह दिन भर पढ़कर भी उतना याद नहीं कर पाता जितना एक समझदार छात्र 2 घंटे में याद कर लेता है। सुबह का समय क्यों सबसे शक्तिशाली है? सुबह का समय सिर्फ एक समय नहीं होता, ये दिमाग की सबसे पवित्र अवस्था होती है। जब सूरज उगता है तो प्रकृति भी शांत होती है, हवा में शोर नहीं होता, मन पर बोझ नहीं होता, दिमाग पर दिन भर की थकान नहीं होती। यही कारण है कि सुबह का समय ज्ञान ग्रहण करने का सबसे शक्तिशाली समय होता है। पुराने समय में विद्यार्थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। पहली गलती जो छात्र करते हैं, बहुत से छात्र नींद से उठते ही सीधे किताब खोलकर बैठ जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम अभी अभी नींद से उठे हो तब दिमाग पूरी तरह जागा नहीं होता, और जब दिमाग जागा नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे याद होगी। इसीलिए सुबह पढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम है अपने शरीर और दिमाग को जगाना। सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने आप से कहो, आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता। फिर बिस्तर से उठ जाओ, आलस मत करो। इसके बाद अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालो। ये सिर्फ पानी नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग को जगाने का तरीका होता है। फिर 2 मिनट के लिए गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को शांत भी करेगा और सक्रिय भी करेगा। पढ़ने से पहले मन को स्थिर करना। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो पढ़ाई कभी याद नहीं होगी। इसीलिए पढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को याद करो। सोचो तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारे माता पिता तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं, तुम्हारा भविष्य किस पर टिका है। जब ये बातें दिल को छूने लगती हैं तो मन अपने आप पढ़ाई में लगने लगता है। पढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका, सुबह पढ़ाई कैसे करें? क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, पढ़ाई एक कला है। अगर तुम सिर्फ किताब देखते रहोगे तो दिमाग जल्दी थक जाएगा और फिर नींद आने लगेगी। इसलिए पढ़ते समय 3 चीजें हमेशा याद रखो। देखो, बोलो और लिखो। जब तुम पढ़ते हो तो शब्दों को सिर्फ आंखों से मत देखो, उन्हें हल्की आवाज में बोलो और जो महत्वपूर्ण है उसे लिखो। जब तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो दिमाग बहुत तेजी से सीखता है। नींद क्यों आती है? बहुत से छात्र कहते हैं सुबह पढ़ते समय बार बार नींद आती है। इसका कारण बहुत साधारण है। जब तुम सिर्फ चुपचाप किताब देखते रहते हो तो दिमाग उसे आराम का काम समझता है और फिर धीरे धीरे नींद आने लगती है। लेकिन अगर तुम आवाज में पढ़ते हो या लिखते हो तो दिमाग सक्रिय रहता है और नींद नहीं आती। सुबह पढ़ाई करने का सबसे अच्छा नियम है 45 मिनट का नियम। लगातार 3 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि दिमाग इतनी देर तक एक ही चीज पर ध्यान नहीं रख सकता। इसीलिए 45 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट आराम करो। उस 5 मिनट में थोड़ा चलो, पानी पियो और फिर वापस पढ़ाई शुरू करो। इस तरह दिमाग भी ताजा रहेगा और पढ़ाई भी याद रहेगी। याद रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका, अगर तुम चाहते हो कि पढ़ाई जल्दी याद हो तो एक नियम याद रखो, जो पढ़ो उसे किसी को समझाओ। जब तुम किसी को समझाने की कोशिश करते हो तो दिमाग उस जानकारी को और गहराई से समझता है। अगर आसपास कोई नहीं है तो खुद को ही समझाओ। जैसे कि तुम शिक्षक हो और सामने छात्र बैठे हैं। ये तरीका याददाश्त को कई गुना बढ़ा देता है। सुबह पढ़ने का असली राज किताब में नहीं है, राज नियत में है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ बनने की आग है तो सुबह की पढ़ाई तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर दिल में लक्ष्य ही नहीं है,
तो दुनिया का कोई तरीका तुम्हें सफल नहीं बना सकता। आखिरी बात याद रखो बेटा, हर सफल इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता है, और बहुत बार वह समय सुबह का होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। तब कुछ लोग अपने सपनों के लिए जाग रहे होते हैं, और वही लोग एक दिन इतिहास लिखते हैं।